तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज अपन केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक EAR यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक रिएक्शन है जो कि काफ़ी टफ़ है, बच्चों को काफ़ी टफ़ लगती है। इसके क्वेश्चंस कई बार IIT JEE नीट और JEE एडवांस जैसे पेपर्स में पूछी जा चुकी है। ओलंपियाड में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, लेकिन बच्चे इसे याद कर लेते हैं, इसके मैकेनिज़्म पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ रिएक्शन याद कर लेते हैं, रिएजेंट्स याद कर लेते हैं, प्रोडक्ट याद कर लेते हैं। लेकिन एग्जामिनर हमारा अपने ब्रेन को बहुत यूज़ करता है और ऐसा क्वेश्चन बनाता है जिससे कि बच्चे फंस जाए। इसलिए आज मैं आपको इसमें मैकेनिज़्म के साथ इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाऊँगा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा जिसके बाहर एग्ज़ामिनर जा भी नहीं सकता, और अगर एग्ज़ामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो इसी से बनाएगा और कहीं से नहीं बनाएगा। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो जैसा कि मैंने बोला ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा, तो ये रिएक्शन कहाँ होगी? एल्कीन में, क्योंकि एल्कीन में, चलिए अपन एक एल्कीन बनाते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2। जैसा कि मैंने एक एल्कीन बनाया है यहाँ पे, तो एल्कीन में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो यहीं पे अपना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो अपन के दो रिएजेंट होते हैं उसमें, मैं पहला लिख रहा हूँ HgOAc होल ट्वाइस प्लस H2O, और दूसरा रिएजेंट होता है अपना NaBH4 OH माइनस। तो आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने दोनों यहाँ पे रिएजेंट्स लिख दिए हैं। ये दोनों रिएजेंट्स रिएक्शन को लगभग 2 स्टेप में फिनिश करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता हूँ आपको, ताकि एक रिएक्शन का ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाए। तो जैसा कि मेरी एल्कीन ये थी, उसी से मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया जो कि अल्कोहल है। तो आप तो समझ गए होंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। तो चलिए अपन इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म किसी भी रिएक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अपन एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा अपने एल्कीन पे। तो सबसे पहला रिएजेंट ही अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। तो अपन पहला रिएजेंट लिखते हैं, और ये कुछ ब्रेक होगा। इस तरह, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आप समझ रहे हैं, ये दोनों एक ही है। ये है क्या, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, उसको मैं रब कर देता हूँ, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिखा गया है। तो ये OAc माइनस एसिटेट आयन है। एसिटेट तो आप जानते होंगे, एक एसिटिक एसिड जानते हैं जिसमें 2 कार्बन होता है। एसिड से आप समझ गए होंगे, O माइनस एसिटेट आयन ये है। तो अपन का जो पहला रिएजेंट था उसने ब्रेक हुआ और एक इलेक्ट्रोफाइल दिया और एक न्यूक्लियोफाइल दिया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा। तो अपन वापस चलते हैं अपने रिएजेंट्स यानी रिएक्टेंट्स में। जो अपना रिएक्टेंट है R, थोड़ा ऊपर ड्रॉ करता हूँ, लिखता हूँ ताकि नीचे जगह रहे, ब्लू पेन से लिखना ज़्यादा सही रहेगा। RCH डबल बॉन्ड CH2। तो जैसा कि HgOAc प्लस अपना एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा कुछ इस तरह, ये डबल बॉन्ड इधर को ट्रांसफ़र होगा, तो इधर माइनस आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। इसी स्टेप में मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। इसके नीचे नेक्स्ट स्टेप ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा स्पेस भी रहेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो RCH CH2 माइनस पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बन रहा है जो कि बहुत कम समय के लिए बनेगा। आप देखते जाइए, आपको रिएक्शन का एक ओवरव्यू आखिरी में बहुत अच्छा दूंगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे ये लग जाएगा अपना HgOAc, और ये माइनस यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा
और जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा और अपने Hg के पास यानी मरकरी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से तुरंत यहाँ पे ये स्टेप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो ये तुरंत अपना लोन पेयर इधर डोनेट कर देता है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है RCH CH2 Hg OAC पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव यहाँ पे क्यों आया Hg के ऊपर? क्योंकि उसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए कार्बन को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आयन बना है और एक साइक्लिक स्टेज बनी है जो कि अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट है। मेन रिएक्शन इंटरमीडिएट यही है, काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है, पूछा भी जा सकता है। तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मर्क्यूरोनियम आयन, और इसको कुछ लोग साइक्लोमर्क्यूरोनियम आयन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा नाम भी लिख देता हूँ, साइक्लोमर्क्यूरोनियम आयन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया। रिएक्शन इंटरमीडिएट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में। तो आप समझ गए पहला स्टेप क्या हुआ अपना, स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ। दूसरा स्टेप हुआ इलेक्ट्रोफाइल ने एल्कीन पे अटैक किया, जिसकी वजह से अपना कुछ ऐसा स्टेज तैयार होता है जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जिसके बाद तुरंत लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन की ओर अट्रैक्ट होते हैं और एक साइक्लिक स्टेज बनाते हैं जिसको बोलते हैं मर्क्यूरोनियम आयन या फिर साइक्लोमर्क्यूरोनियम आयन। अब अपन नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। इसको मैं यहाँ पे जगह बनाने के लिए थोड़ा रब कर देता हूँ, नहीं तो अपन इधर लिख सकते हैं, अपन आगे ही चलते हैं। अब अपन को देखना है जैसा कि अपना पहला रिएजेंट में वाटर भी था H2O, ये वाटर यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करता है और यहाँ पे ऐड हो जाता है, जिसके बाद सेकेंड स्टेज बनती है RCH OH H पॉजिटिव और CH2 Hg OAC। जिसके बाद आप तो जानते होंगे जैसे ही अपना प्रोटोनेटेड अल्कोहल, कोई भी प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है उसके बाद अपना डीप्रोटोनेशन होता है। बहुत ही कॉमन चीज़ है, आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। तो यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, जिसके बाद एक ऐसा स्टेज आएगा, ऐसा अपना एक कंपाउंड तैयार हो जाएगा। ये अपना कंपाउंड तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वाटर के एडिशन के बाद अपना ये कंपाउंड कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अपना सेकेंड रिएजेंट अभी बाकी है। तो मैं इसको मिटाता हूँ और इसको सेकेंड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। तो अपना जो सेकेंड रिएजेंट है क्या है, NaBH4OH-। अपनी स्टेज कुछ तैयार हुई थी RCH OH CH2 Hg OAC, जिस पे अपन का NaBH4 और OH- अटैक करेगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करना। तो जैसा कि आप जानते होंगे यहाँ पे रिड्यूस कौन होगा, अपना Hg OAC वाला पार्ट। इसको मैं यहाँ पे ब्लॉक में कर देता हूँ ताकि आपको ईज़िली ये समझ में आ जाए। Hg OAC वाला पार्ट रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से अपना एक फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। तो ये है अपना फाइनल प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन मैंने पढ़ाई, इसका मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगा आपको दोबारा। जैसा कि अपने पास अपन जानते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक स्पेशल रिएक्शन है। तो इसमें मेनली होता क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, जिसमें क्या होता है अपना पहला रिएजेंट HgOAC होल ट्वाइस ब्रेक होता है HgOAC प्लस में और OAC माइनस में यानी एसिटेट आयन में। तो अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ जाता है, अटैक करता है, जिसकी वजह से अपना कुछ ऐसा स्टेज तैयार होता है। स्टेज कुछ अपना ऐसा तैयार होता है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ RCH Hg OAC और CH2
ये अपना स्टेज तैयार हुआ था, जिसके बाद तुरंत वाटर यहाँ पे रिएक्ट करता है, इस बॉन्ड को तोड़ता है, यहाँ से OH जुड़ जाता है और ये वापस इस स्टेज में चला जाता है। इस स्टेज में जाने के बाद अपने सेकेंड रिएजेंट का काम आता है, जिसमें वो रिड्यूस करता है और फाइनली प्रोडक्ट अपना एक अल्कोहल बनाता है। तो इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको एक ओवरव्यू तो मिल गया होगा, मेन रिएक्शन आप ये ध्यान रखिए और मैकेनिज्म ध्यान रखिए। तो चलिए इस रिएक्शन का एक ओवरव्यू मैंने दे दिया। अब मैं इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताता हूँ, जैसे कि इसका इंटरमीडिएट क्या था। जैसा कि अगर आपसे कोई पूछ ले ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का इंटरमीडिएट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? साइक्लो मर्क्यूरोनियम आयन या फिर मर्क्यूरोनियम आयन। और दूसरा, इसमें कोई पूछ सकता है आपसे क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? तो यहाँ पे कई बच्चे सोचेंगे हाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे कार्बोकैटायन बना था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसका एग्जांपल और इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया। कैसे? मैंने बोला था जब कार्बोकैटायन बनता है तब वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, उसके तुरंत बाद कार्बन का पॉजिटिव चार्ज और Hg के लोन पेयर यानी मरकरी के लोन पेयर के बीच अट्रैक्शन होता है और एक साइक्लिक स्टेज बन जाती है, जो कि साइक्लोमर्क्यूरोनियम आयन, और यही अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इसको समझाने के लिए मैं एक स्पेशल क्वेश्चन लूँगा जो कि इस वीडियो के लास्ट में होगा। तो आपको 2 स्पेशल पॉइंट्स मैंने बता दिए, इंटरमीडिएट बता दिया, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता ये बता दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चन बोला था जो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और हमें मैकेनिज्म समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस क्वेश्चन में मेनली मुझे ये समझाना था कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल क्यों नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस पर एक साइक्लिक स्टेज आ जाती है जिसकी वजह से रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए अपन इसमें भी बनाते हैं वो साइक्लिक स्टेज कैसे रिएक्शन होती है। अपन देखते हैं, ये अपना कुछ ऐसा एल्कीन दिया हुआ है तो हमें प्रोडक्ट बनाना। तो जैसा कि हम जानते हैं पहला अटैक होता है अपने इलेक्ट्रोफाइल का HgOAc+ का। तो जैसे ही HgOAc+ इस पे अटैक करता है एल्कीन पे, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ये इधर जाकर अटैच हो जाता है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है। तो चलिए अपन नेक्स्ट स्टेप में लेकर चलते हैं इसे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा कौन सा इंटरमीडिएट तैयार हो रहा है अपन वो देखते हैं। तो अपन का नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है। और हमारे मरकरी में Hg में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक साइक्लिक स्टेज बनाते हैं, जिसको मैंने बोला था साइक्लोमर्क्यूरियम आयन। इसमें भी ऐसा ही होगा, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इस लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा और एक साइक्लिक स्टेज बना लेगा। तो जैसे ही साइक्लिक स्टेज बनेगा, फिर मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि H2O का अटैक होगा और H2O का अटैक होते ही ये वाला बॉन्ड टूटेगा और एक नया बॉन्ड बनेगा CH के साथ, जो कि होगा OH का। इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, CH3 CH CH3 CH OH और यहाँ पे CH2 HgOAc। तो ये अपने पहले रिएजेंट का काम यहाँ तक होता है, अपने रिएक्टेंट को यहाँ तक पहुँचाना। और अपना सेकेंड रिएजेंट जो था इसमें वो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि इसे रिड्यूस कर देता है, अपने HgOAc वाले पार्ट को रिड्यूस कर देता है और फाइनली एक प्रोडक्ट हमें देता है जो कि अल्कोहल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाना था जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल ना हो, ऐसा लगे कि रीअरेंजमेंट हो रहा है लेकिन रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो। तो जैसा कि आपने देखा रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक साइक्लिक स्टेज बन जाती है। यही मेन रीज़न था
इस क्वेश्चन को समझाने का। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ मैं जो कि पूछे जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या पूछा जा सकता है इसमें कि अपना जो प्रोडक्ट है अल्कोहल का, उसमें OH वाला पार्ट कहाँ से आया, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे मतलब एक हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। किसका एडिशन हुआ है? हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, ये पूछ सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया था H2O का अटैक हुआ था, तो अपना OH आता है फ्रॉम H2O। H2O का अटैक हुआ अपने साइक्लिक स्टेज में, जिसकी वजह से एक एल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, फिर रिडक्शन होता है, तो ये आता है अपना रिड्यूसिंग एजेंट से हाइड्रोजन यहाँ पे आता है। तो अपन की यही कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, OH आता है H2O से और अपना हाइड्रोजन आता है रिड्यूसिंग एजेंट से। इससे भी पहले मैंने 2 पॉइंट बताए थे, जैसा कि इसमें इंटरमीडिएट बनता है साइक्लोमर्क्यूरोनियम आयन, और अपना रीअरेंजमेंट पॉसिबल इसमें नहीं होता है। तो चलिए आज के लिए अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं।